A very good evening to all of you. My name is Samarpita. I'm a counselor. I run the branch office of Spirituality Health in a Values Academy. The president of the organization, Mr. Azim Dana, he'll be with us shortly. The session on um, dialysis se mukt will be taken by Ms. Rajul Bhakre. She's already with us. May I take a moment to introduce her to all of you? Ms. Rajul Bhakre is, as a counselor, has um, years of successful track record in various areas of counseling like personal counseling, family counseling, education, health, motivation. She has a mastery in hypnotherapy and cognitive behavior therapy, that is CBT. She is a certified spiritual counselor. She is presently a school counselor. She trains students for scientific learning and emotional well-being. She conducts counseling sessions in hospitals. She's a motivational speaker at different educational institutes. She has done a MSc in counseling and spiritual health. She has also done an MBA in crisis and self-management. May I request her to take forward the session? Thank you so much for being with us, and please carry on with the session. आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक केस स्टडी आपके साथ ब्रीफ करने वाली हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक हॉस्पिटल के साथ भी काम करती हूँ। वो हमारा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमने एक पेशेंट को, जिसको ये सब किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसका एक केस स्टडी मैं ब्रीफ करती हूँ कि कैसे वो इस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, यहाँ पे मैं पूरा केस स्टडी उनका ब्रीफ करने वाली हूँ। वो आज बिल्कुल उसे फ्री हो गए हैं उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज थे। तो वो पेशेंट जो है वो एक मेल 30+ एज का था, और उनको ऐसे कोई सिम्टम नहीं थे, और उनको एक किसी ट्रैवलिंग ट्रिप की वजह से उन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। उसमें उनको पता चला कि उनके रिपोर्ट में ऐसा कुछ डेटा था जो नॉर्मल नहीं था। तो और वो सीधा डायरेक्टली वो बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है किडनी को लेकर। और रिपोर्ट उनको फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने। उनके पहले तो फैमिली डॉक्टर थे, उसके बाद उनको डाउट हुआ थोड़ा कि ये कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर और 2-3 जगह उन्होंने जाके फिर से चेकअप कराया। तो पता चला कि प्रॉब्लम तो है, और फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, और आप तैयारी रखो कि साल 2 साल में आपको हो सकता है कि ट्रांसप्लांट ही कराना पड़े आपकी किडनी। तो आप ढूंढना शुरू करो। लिटरली डॉक्टर ने उनको ऐसा कहा था, और उन्होंने 2-4 जगह जाके उन्होंने फिर से चेकअप करवाया। लेकिन उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ये कैसा, मुझे मेडिकल हेल्थ इसको कह ही नहीं सकते ना, कि आपको मेडिकेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी या प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, उसकी जगह पे ये और ही ज़्यादा वर्स्ट होने वाला है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे इंडियन अलग-अलग डिफरेंट पैथीज़ होती है, आयुर्वेदा होती है, होम्योपैथी, तो उन्होंने थोड़ा वहाँ पे भी जाके देखा। और एक बात बहुत नोटिस करने जैसी थी कि उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनको भरोसा था कि ऐसी कोई तो मेथड होगी जिससे मैं अपना ये प्रॉब्लम है किडनी का, मैं रिवर्स कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने ट्राई किया, और हमारे कॉन्टेक्ट में हम लोग पेशेंट को हमारे यहाँ प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब सिखाते ही थे। तो फिर हमने स्टार्ट किया नेचुरल डॉक्टर्स के साथ। नेचुरल डॉक्टर्स कौन से होते हैं वो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि नेचुरल डॉक्टर्स मीन्स जो हमको नेचुरली एक गिफ्ट मिली है, जो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। उसमें से फर्स्ट था विल पावर, सेकंड है स्लीप। आपकी नींद जो है वो भी एक क्या कहते हैं, एक रिपेयरिंग का काम करती है। ऑक्सीजन, प्राणायाम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
एंड अपना खुद का माइंड मतलब मन, हमारा मन। तो ये नेचुरल डॉक्टर्स जो है वो उसकी हेल्प लेना कैसे है वो फिर हमने उनको स्टार्ट किया बताना। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ कि किस तरह से हमने आज जो 1 साल के बाद वो जो रिकवर होने की तरफ है, ऑलमोस्ट उनका जो भी रिपोर्ट है वो काफी 6 महीने बाद उन्होंने करवाया, तो उसमें जो उनको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो वो किस तरह से। तो ये ये सेशन है ही इसलिए कि उनके जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास है, और हम यही चाहते हैं कि अगर किसी एक का रिवर्स हम कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, तो हम किसी का भी कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल डॉक्टर्स है जो मैंने लिस्ट बताई आपकी, तो ये हमारे बिल्कुल पास है, हमको बिल्कुल नेचर की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम इसको छोड़ के हम क्यों अपने आप को एक मतलब ऐसे देखते हैं कि अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी क्या होगा। तो उन पेशेंट की एक बहुत अच्छी बात थी कि उनको उनके पास बहुत अच्छा पेशेंस था कि ये मैं कर सकता हूँ, ये जरूर रिकवर होगा। तो हमने स्टार्ट किया कि फास्टिंग से। फास्टिंग मीन्स उनको 24 घंटे में से जो एक शाम से लेके दूसरे दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक उनको एक फास्टिंग रोज करवाया। उसमें अ, पानी भी नहीं पीते थे। स्टार्टिंग में 8 आवर्स से स्टार्ट किया, एकदम से हमने ज्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि बॉडी जो है वो कैसे एकदम थोड़ी डेलिकेट हो गई थी, उनको वीकनेस आती थी, सिम्टम्स तो थोड़े दिखना चालू हो गए थे। ईचिंग होती थी बीच में, हफ्ते में 1-2 बार किसी चीज की वजह से स्वेलिंग आती थी, तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स तो दिख रहे थे। थोड़ा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था उनका। तो इसीलिए फास्टिंग वो जितना कर सकते थे, जितना अपने आप को वो रोक सकते थे, हमने उतना करा कि फास्टिंग नेचुरल डॉक्टर कैसे है। तो फास्टिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी को कम्प्लीटली रेस्ट मिलता है। फास्टिंग फास्टिंग में बॉडी में क्या क्या होता है कि अपना पूरा काम कंप्लीट करके फिर डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट होने के बाद तो हमारे ऑर्गन के पास जो टाइम होता है उसमें वो रेस्ट पे होते हैं। तो कभी भी देखो आपके, अगर हम थके हुए हैं और हम रेस्ट करते हैं, तो उस आराम की वजह से क्या होता है, हम वापस अच्छे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको रेस्ट देने से क्या होगा, वो रिवर्स हो सकता है ना, अपना काम वो ठीक से कर सकता है। तो हमने उनके साथ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया कि हमको फास्टिंग में बॉडी को आराम देना स्टार्ट किया। उसके बाद एक्सरसाइज में क्या होता है कि उनको हम हेवी एक्सरसाइज नहीं देते थे, क्योंकि नहीं कर पाते थे, हम उसको लोड नहीं दे सकते थे। तो जो जिसको सूक्ष्म क्रिया कहते हैं, एकदम जो वार्म अप जो एक्सरसाइज एकदम माइनर, जिसमें बॉडी को लोड नहीं देना था। फिर था सन बाथ। सन बाथ मतलब सुबह जो उनको थोड़ी देर 10-15 मिनट धूप में बैठते थे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सुबह के सनरेज होते हैं उससे उनका जो डीपी लेवल जो कम था वो उसमें उसके लिए अच्छा था, और बॉडी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। अभी किडनी में एग्जैक्टली हम सबको पता है कि किडनी हमारी बॉडी में एक छलनी का काम करती है, ट्रेन का काम करती है। तो वो काम ठीक से नहीं कर रही है, मतलब कहीं तो ब्लॉकेजेस है, कहीं तो कुछ अटका हुआ है, इसीलिए वो अपना काम ठीक से नहीं करती, वो टॉक्सिन को पास नहीं करती। तो ब्लड सर्कुलेशन रोज डेली एक मतलब शेड्यूल बना लिया था, वो कंटिन्यू लेते थे। फिर सॉल्ट को कम्प्लीटली बंद कर दिया था। तो उनके खाने में हम नमक बिल्कुल यूज नहीं करते थे। उसके साथ साथ दोपहर की नींद नहीं, लेकिन नींद की जगह पे रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करते थे। उनको हमने सिखाए थे रिलैक्सेशन टेक्निक। वो थोड़े थोड़े समय बाद वो अपने आप को रिलैक्स करते थे, और काम के बीच में 5 मिनट 10 मिनट तो उनको उससे काफी आराम मिलता था, माइंड और बॉडी दोनों को। फिर उनका एक शेड्यूल फिक्स किया था कि वो किस तरह से ये सारी चीजें कर कर सकते हैं, फिर अपना काम भी कर सकते हैं। इस तरह से प्लान करके शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल बनाने की वजह से क्या हो गया कि उनकी बॉडी सेट हो गई,
शेड्यूल की वजह से हमारी हमारी बॉडी क्या करती है कि एक प्लानिंग मिलता है उसको, तो वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, यहाँ रेस्ट लेना है। काम भी होते थे, रेस्ट भी मिलता था उनको। तो शेड्यूल बनाया पहले, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, अभी तक भी वो करते हैं। अ, फिर कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम थी, ऐसा कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम शुरू होती है वो पेट से शुरू होती है। तो सबसे पहले नेचुरली उनका बाउल सिस्टम कैसे ठीक हो उसके ऊपर जो ध्यान दिया कि वो उसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं की, किसी भी तरह की नहीं, कोई पैथी। जो उनका डाइट था उसमें सैलेड था, फ्रूट थे, सीजनल फ्रूट थे, और वो भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उनको देते थे, ना ज्यादा ना कम। फ्रूट जूसेस, तो उनका एक नेचुरल सिस्टम की वजह से क्या हो गया कि वो बाउल सिस्टम उनका बहुत अच्छे से हो गया, वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पहले उन्हें सॉल्व की हुई थी। अ, बिल्कुल मतलब बॉडी जो है वो एक तरीका उसका बंद हो गया था टॉक्सिन बाहर निकलने का, तो उसकी जगह पे दूसरे बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे पसीने से भी टॉक्सिन बाहर निकलते, फिर ऐसा नहीं कि किडनी से निकलते हैं, हमारी स्किन से निकलते हैं, कान से, नाक से। तो जो नेचुरोपैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, मड थेरेपी होती है, तरह तरह के ठंडे पानी का, गर्म पानी का सेक होता है, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे, वो सब करते थे। मड थेरेपी से काफी उनको रिलीफ मिलता था, जैसे इचिंग है, तो कोई ऑइंटमेंट या कोई मेडिसिन नहीं ली उन्होंने। उन्होंने तो एक खेत की साफ सुथरी मिट्टी होती है कि एक पट्टी बना के उसके उसको थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं, और फिर वॉश आउट कर देते हैं। तो इस तरह से उनको टॉक्सिन जो बॉडी में जमा होता है वो तरह तरह के रास्ते से बाहर निकाल के उनको कैसे निकालना वो सिखाया। और उसके बाद प्राणायाम, दिन में 2 बार, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम तो उसके ऊपर खास जोर था हमारा। उसके साथ साथ दूसरे भी जो प्राणायाम होते हैं वो भी उन्होंने सीखे, और उसका भी अपने शेड्यूल में एक टाइम सेट किया कि इस तरह से हम करेंगे। कपालभाति, इससे बहुत फायदा होता है कि हमारी बॉडी में से काफी सारा टॉक्सिन जो है वो इससे निकलता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलती है, व्यायाम मिलता है, और वो अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। तो प्राणायाम उन्होंने अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड किया, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से किया। प्राणायाम हमारे एक नेचुरल डॉक्टर्स है। हम देखिए, हम बिना खाना खाए हम रह सकते हैं कुछ दिन, हम बिना पानी पिए रह सकते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम लोग श्वास के बिना नहीं रह सकते, है ना, हम एक भी श्वास मिस नहीं कर सकते। तो इतनी जरूरी चीज को कैजुअली लेना हम सीख गए, है ना, हमको पता है भी प्राणायाम से फायदा होता है, लेकिन उसके डीप में नहीं जाते हम लोग, या उसको रेगुलर नहीं करते। तो उन्होंने वो आदत कंपलसरी अपने शेड्यूल में ऐड की कि प्राणायाम से क्या होता था कि पूरे शरीर में एक अच्छा उनको ऑक्सीजन सप्लाई होता था। ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हमारी बॉडी में बॉडी के सबसे पहले तो फंक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और ब्लॉकेजेस वगैरह है उसको आगे निकलने में नेचुरली प्राणायाम बहुत हेल्पफुल। के ऊपर और थोड़ा एक्चुअली स्टडी करने की जरूरत है, ये केस को देख के मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से प्राणायाम को करते थे। अगर फ्री टाइम हो तो अनुलोम विलोम करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट। उन्होंने उनका मतलब विल पावर सच में कमाल का था। और फ्रूट जूस, वो कैसा होता है ना कि आपकी किडनी ना ज्यादा फ्रूट जूस एक्सेप्ट करती है, मतलब लिक्विड ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो उनको बिल्कुल 200 ml या फिर उससे कम ऐसा करके फिर वो थोड़ा थोड़ा उनके डाइट में हमने ऐड किया। जैसे फास्टिंग के बाद उनको जूस देते थे, वो भी बिल्कुल गिन के। और उसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद फिर उनको फ्रूट से देते। फ्रूट में भी सीजनल, ऑर्गेनिक, विदाउट
केमिकल जो सीजन में नहीं है वो नहीं देते थे। तो और खाना जो है उनका, वो खाने को हमने क्या किया था कि ग्रेन्स जो है, अनाज जो है वो एक टाइम कर दिया, शाम सनसेट से पहले। उनके खाने में से जो व्हीट है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया था। नो व्हीट, नो मैदा, नो राइस, नो डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट उनके लिए उस टाइम पे बहुत मतलब वो हेवी होते हैं, और हमको हमारा टारगेट था कि उनकी बॉडी को जरा भी लोड नहीं थी, तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बंद कर दिए थे। और फिर मैदा नहीं खाना है, वाइट शुगर बंद कर दिया था, और किसी भी ग्रेन्स को मिक्स करके नहीं देते थे उनको। स्पेशली हम लोगों ने क्या किया था, उनको वैरायटी मिले खाने की, तो उनको ऐसा लगे नहीं कि भाई कुछ अलग मेरा खाना है। तो हम लोगों ने उनको मिलेट दिए। मिलेट मीन्स धान्य कहते हैं उसको। साउथ में तो ये बहुत आराम से मिल जाता है। आप इसको यूट्यूब पे मिलेट डालोगे तो आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हमारे देश में पहले मिलेट ही खाते थे। एक ही एक टाइप का ग्रेन नहीं खाते थे। ज़्यादा व्हीट खाने से भी हमारी बॉडी पे लोड आता है। तो हमने ये सब बंद करके मिलेट स्टार्ट किए थे। और मिलेट टाइटस के मिलेट्स होते हैं, और उसकी अलग अलग रेसिपी, मतलब बहुत सारी रेसिपीज होती है उसकी, और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो वो, और बिल्कुल गरम गरम खाना बिना नमक का, और उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा, ग्रेवी वाले वेजिटेबल्स स्पेशली। तो इस तरह का खाना जो उनको बिल्कुल मतलब लोड नहीं लगे खाने में, उनको बहुत इजीली वो डाइजेस्ट कर पाए, इजीली उसको कैरी कर पाए, इस टाइप का हमने उनका खाने का रखा। उनको एक ही टाइम सनसेट से पहले खाना देते थे, और तब तक वो फ्रूट से, और जो उनका लंच होता था उसमें सूप, सैलेड, इस टाइप का खाना होता है। तो सैलेड और सूप क्या करते हैं कि वो नेचुरली हमारे इंटेस्टाइन में से एक स्क्रबर का काम करते हैं। जो सैलेड होता है वो एक स्क्रब का काम करता है, तो इजीली निकल जाता है। उसमें नेचुरल वाटर होता है। ये सारा, ये जो आप खाना देखोगे, आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देखोगे, इसमें नेचुरल वाटर होता है जिसकी हमको ज़रूरत है, ना कि हम लोग बहुत सारा पानी। और किडनी पेशेंट जो होते हैं उनको पानी ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन नेचुरल चीज़ों से उनको जो वाटर इनटेक मिलता था, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने उनका स्टेप बाय स्टेप ये पूरा शेड्यूल बना के दे दिया था। अभी 6-7 महीने के बाद उनका करते थे, वापस रिपोर्ट चेक करते थे। तो उसमें पहले तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ग्रोथ भी नहीं, प्रॉब्लम कुछ बढ़ भी नहीं रही। और दूसरा है कि जो उनके सिम्पटम्स होते, जो उनको ईचिंग होती थी, स्वेलिंग होता था, और स्पेशली ब्लड शुगर लेवल जो मतलब थोड़ा हाई होने लगा था, तो वो की मेडिसिन लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट तो कर ही रहे थे। तो ये एक अच्छी बात थी कि प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही थी, प्रॉब्लम ही वैसे ही थी 6-7 महीने। फिर ये लेकिन उनका उनका मतलब विल पावर ऐसा था कि उनको इस पे भरोसा था, और वो इसको कंटिन्यू करना चाहते थे। वो इस ट्रीटमेंट को एन्जॉय कर रहे थे। उनको ये भरोसा था कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे किसी चीज़ के, कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और इसमें एक लास्ट जो मैंने डॉक्टर की बात की थी कि नेचुरल डॉक्टर की, कि माइंड, हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड एक सच में बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो हमको ठीक कर सकता है, हर हाल में ठीक कर सकता है, और इसके बारे में मतलब कोई नई बात नहीं है, ये प्रूव हो चुका है कि हम चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ हमने उनको सजेस्ट किया था कि अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे वो मेंटेन करें, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी होती है तो पेशेंट सोचता रहता है कि अरे ये प्रॉब्लम ऐसी है, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने इसके लिए भी एक प्लानिंग जो हमने बताई उनको, तो उसको भी वो अच्छे से फॉलो करते थे। सबसे पहले था कि मौन। मौन एक ऐसी शक्ति है
कि उससे आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये भी एक नेचुरल डॉक्टर है। तो उन्होंने दिन का जैसे सुबह का टाइम है 7 टू 8, इस तरह का उन्होंने एक टाइम रखा था कि वो कम बात करेंगे, ज़रूरी बात करेंगे। अपने आप में रहेंगे, अपनी बॉडी को अंदर से देखेंगे कि भई कैसा लग रहा है मुझे, बॉडी कुछ कहना चाहती है, मेरा कोई ऑर्गन कुछ मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो ध्यान देने से उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चलती थी कि अ, मैं मुझे कैसा लग रहा है, क्या मैं ठीक होने के रास्ते पे हूँ। मेडिटेशन की वो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने मेडिटेशन करना अच्छे से सीख लिया था। और मेडिटेशन उनके वो कैसे वर्किंग थे ना, तो उनके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं होता था बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन इस तरह का सीखा कि वो चलते-फिरते अपने थॉट प्रोसेस को देख सकें और मैनेज कर सकें। मेडिटेशन मतलब एक पोस्चर नहीं होता है ना कि वो एक जगह बैठ के करने की चीज़ नहीं होती है ना, वो एक थॉट मैनेजमेंट होती है। तो उन्होंने वो सीख लिया था कि जैसे मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अपने थॉट प्रोसेस को लेके बहुत अलर्ट रहूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचूँ, मैं कुछ चिंता नहीं करूँ किसी बात की। तो उसके लिए अलग-अलग कमेंट्रीज़ हमने उनको लिख के दी थी, तो जो वो 5-5 मिनट में करते थे, उनको थोड़ा भी टाइम मिला तो वो करेंगे। जैसे कि अब हम सबको पता है कि शांति एक बहुत अच्छी औषधि है ना? जैसे हम सबको पता है कि भई बहुत गुस्सा करोगे तो पूरा सर से लेके पाँव तक हमारी बॉडी रिएक्ट कर, वो एक एब्नॉर्मल पोज़ीशन है बॉडी, हमारी बॉडी गुस्सा करने के लिए नहीं बनी। तो ये शांति अगर इतनी अच्छी औषधि है, तो क्यों ना इसको एक डॉक्टर के रूप में अपनाएँ। तो वो उसका मेडिटेशन करते थे। फिर एक हमको ये भी पता है कि जितना हम खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, हम जब खुश होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग का काम करती है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो कोई एक बॉडी ऑर्गन नहीं है, वो क्या, हमारा ब्रेन जो है वो अलग-अलग हार्मोन सीक्रेट करता है। हम लोग उसको एक नाम देंगे कि हैप्पी हार्मोन, जो हार्मफुल नहीं है, ऐसे ऑक्सीटोसिन है, तो इस टाइप के। तो ये सारा हम अपनी बॉडी में भी तैयार कर सकते हैं, दवाई के जैसा काम करते हैं। तो खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, खुश होने की अ, आदत अपने आप में डाल देना कि भई वजह से खुश नहीं होना, तो बिना वजह भी। तो उस छोटी-छोटी बातों का आनंद लेना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अपना स्वभाव बदला, सबसे बड़ी बात, खुश रहना, शांत रहना सीखा और जो भी अपनी एक्टिविटी है उसकी तरफ फ़ोकस रहते थे। उन्होंने और एक चीज़ की, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर जिस व्यक्ति के पास एक हँसने-हँसाने की कला होती है, तो उसकी बॉडी में कभी भी कोई रोग नहीं रहता, क्योंकि एक वो ऐसी माइंड की अवस्था होती है, हम सब जानते ही हैं कि भई कोई अंदर से खुश होता है, कोई किसी के चेहरे पे आप देखोगे तो खुशी होती है, किसी के चेहरे पे दुःख होता है। तो अ, हमारा माइंड भी तो कुछ सोचता है, तो उसका रिएक्शन भी तो कुछ बॉडी पे होता होगा ना। तो उन्होंने वो सीख लिया कि मुझे हर हाल में हँसी-मज़ाक, खुश रहना, छोटी-छोटी बातों में खुश होना, वो सब उन्होंने सीख लिया। फिर एक और आदत डाली, डीप ब्रीथिंग। जब भी टाइम मिले उन्होंने हमने उनको हफ्ते भर पूरा याद दिलाते थे कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। मतलब कभी भी ब्रीथिंग करो तो डीप ब्रीथिंग करो। हम सबको पता है कि जब हम टेंशन में होते हैं, हम लोग बहुत फास्ट ब्रीथिंग होती है। फास्ट ब्रीथिंग का मतलब है कि हम हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन देना चाहिए उतना नहीं दे रहे और फिर वो ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे। और यहाँ तो जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन था, किडनी, वो अपना काम नहीं कर रहा था, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए डीप ब्रीदिंग की तरफ उनका हमने ध्यान रखा कि ये आपको सीखना है और बस नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, लेकिन जब भी करो बहुत अच्छे से लंबी गहरी सांस। तो
कोई भी आदत बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। 1 वीक के 1 हफ्ता 10 दिन के बाद हमको इस बात की आदत हो जाती है। और ये भी सीखा कि थॉट्स जो होते हैं, हमारे विचार जो होते हैं, वो हमको आगे भी बढ़ाते हैं और हमको रुकावट भी डालते हैं। तो कैसे? तो मान लीजिए आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी थॉट्स नेगेटिव चल रही है, आप पर स्ट्रेस में, टेंशन में, तो भी क्या होता है कि वो आपको दवाई को भी अपना काम ठीक से नहीं करने देती। तो थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल मतलब ईज़ी गोइंग हो, तो ये उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा। और उसके साथ-साथ कुछ अच्छा पढ़ना और वो पॉइंट पे फिर कुछ सोचते रहना। अभी हम लोग अ, हमेशा क्या करते हैं ना कि किसी ने इसने ये बोला, मतलब व्यक्तियों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। मैक्सिमम यही होता है। बहुत कम किया है कि उनको पढ़ने का सुबह-सुबह कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके कोई पॉइंट याद रखेंगे और जब भी ऐसा लगे कि भई मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या मेरा ध्यान फिर से किसी चीज़ में जा रहा है, तो वो क्या करते थे कि उसको उस चीज़ को रिवाइज़ करते थे कि अच्छा पढ़ा तो उसके ऊपर कुछ सोचते थे, उसके उसका मनन चिंतन करते थे। तो मनन चिंतन से भी हमारे शरीर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। उनको ये बात समझाई गई थी। फिर कभी भी कोई व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से या अपनी खुद की प्रकृति से प्रभावित ना हो। जैसे हमारे सर में दर्द है, तो होता क्या है कि हमारा ध्यान बार-बार उधर जाता है, अरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो उनको ये सिखाया कि एक बॉडी ऑर्गन है, हम उसको उसके बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं। जनरली क्या होता है, जैसे ही पता चलता है भई हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, हम सोचते हैं कि बस ये ऑर्गन हमारे काम का नहीं है, बस इसको निकालना है, ऑपरेशन कर देना है या तो फिर दूसरा ट्रांसप्लांट का आइडिया है या ये भी अपने लिए नेगेटिव सोचना है। उसकी जगह ये सोचना था इस ट्रीटमेंट के पीछे कि एक बॉडी ऑर्गन हमारा काम नहीं कर रहा है, वो कमज़ोर हो गया है, वो ठीक से अपना जो सिस्टम है वो नहीं सिस्टम फ़ॉलो कर रहा है, तो हम उसको आराम दें, हम उसको सपोर्ट करें और उसको वापस अपने काम पे वापस लें। हमको हमको उसके प्रति कोई नफ़रत का भाव नहीं रखना था। तो और उन्होंने ये चैलेंज बहुत अच्छे से लिया। तो जैसी भी परिस्थिति है या प्रकृति है, तो उसके प्रभाव में प्रभावित होना, ये हमारी मानसिक कमज़ोरी और मन से मजबूत किसको कहेंगे या किसी ऐसी इतनी बड़ी बीमारी का अगर आपको सामना करना है, तो सबसे पहले बात यही आती है कि आप उससे प्रभावित नहीं हो। आप अपना काम चालू रखो क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है कि जिन लोगों ने बहुत सी रुकावटें थी, कठिनाइयाँ थी, लेकिन वो चलते गए और एक टाइम ऐसा आया कि उनको सक्सेस मिल गई। तो उन्होंने ये प्रभाव से मुक्त रहना, किसी भी प्रभाव से, किसी भी इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अलग रहना या कभी-कभी ऐसा भी करते थे कि उस जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाएँगे, मैनेज नहीं कर पा रही या किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, जो टॉपिक आपको अच्छी नहीं लग रही, जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, तो आप उसको चेंज कर लो। ऐसा सारा बहुत सारे टेक्निक उन्होंने यूज़ किए। उनको काउंसलिंग से ये सारी पॉइंट्स जो थी वो हर एक सेशन में अच्छे से ब्रीफ की गई कि आपको जो भी आपके माइंड में किसी की भी तरह के ख़्यालात आते हैं, तो आप वन बाय वन उसका सॉल्यूशन पे फ़ोकस करो। प्रॉब्लम समझ लिया, फिर सॉल्यूशन पे फ़ोकस करो। तो ये सारी बातें जो है, जो उनके आई थिंक जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है हम वापस जॉइन करेंगे, है ना? तो ये सारी जो मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ, ये हमारे काउंसलिंग सेशन की एक-एक पॉइंट थी, जैसे मौन, मेडिटेशन, डिफरेंट कमेंट्री, आनंद, खुशी, शांति, ये सब की तरफ अपना ध्यान ले जाना, डीप ब्रीथिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर ये कुछ पढ़ना, अच्छा पढ़ना, उसके ऊपर फोकस करना, इस टाइप का। ये सारी उनको वो अपना
कहीं भी डिस्टर्ब होते तो वो हमारे साथ शेयर करते थे, और उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या फील करते थे और वो सॉल्यूशन उन्होंने किस तरह से यूज़ करे, ये भी उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर किया। अब उनको अ, रिपोर्ट वो सब निकालना चालू ही था कि भई क्या प्रोग्रेस हुई है, हम कहाँ हैं? क्योंकि किडनी जैसे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन की बात, तो पहले तो क्या हुआ कि पहले उनका स्टार्टिंग में वेट बहुत रिड्यूस हुआ। सब लोग पूछते भी थे उनको कि क्या हुआ इतना कि आपका वेट बहुत कम हो गया है ऐसे। लेकिन उन्होंने चालू रखा, उनको पता था कि कुछ ये सारी चीज़ों में एक भी चीज़ गलत थी और इसकी कुछ तो रिज़ल्ट आएगी, कभी तो आएगी। तो 7-8 महीने के बाद धीरे-धीरे एक-एक प्रॉब्लम जो थी, तो ये सारी जो वन बाय वन मैंने बताया कि ये सारी काउंसलिंग सेशन में जो भी उनको मेंटली प्रॉब्लम होती थी, किसी चीज़ से डिस्टर्ब होते थे, वो सारे हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते गए, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन इसका मैं जो जो भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसकी कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आएगी। और फाइनली फिर उनका वेट पहले मैंने बताया कि रिड्यूस हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उसी डाइट से अभी उनका वेट वापस अच्छे से गेन हो रहा है। जो स्किन ग्लो कर रही है, चेहरे पे पूरी तरह से दिख रहा है कि काफ़ी चेंजेस आए बॉडी में। कोई मेडिसिन नहीं थी, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। उनका जो काम था वो काम चालू था, और साइड बाय साइड ये नेचुरल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग थेरेपी से क्या हो गया कि उन्होंने ये टाइम को बहुत पेशेंसली पास किया, और अभी जो उनके रिपोर्ट थे फाइनल, तो वो बिल्कुल नॉर्मल, सबसे बड़ी बात। और अभी वो इसको कंटिन्यू करने के बाद और एक बार फिर से जिस डॉक्टर के पास वो गए थे, जो 2-3 अच्छे डॉक्टर के पास वो गए थे, और वहाँ से उनको जो भी बोला गया था, तो वहाँ जाके वो यही बताने वाले हैं कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम आई और उसको बस जान ये देखनी है कि ये अभी 2 साल के बाद से डायलिसिस पे जाना है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम होगी, या कुछ तो बहुत डेंजरस हुआ है लाइफ में, ऐसा नहीं है। अगर मेरे साथ ये हो सकता है कि मैंने इसको रिवर्स किया बहुत पेशेंसली, भले थोड़ा लंबा टाइम लगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अभी ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली मैं बाहर निकल जाऊँ, तो ये कोई भी कर सकता है। तो उनके एरिया में वो एक एग्ज़ाम्पल है कि उनको देख के बहुत लोग सोचते हैं कि इन्होंने ये हमारे ही सामने थे, ये पहले ऐसे दिखते थे, इनको ऐसी प्रॉब्लम थी, और आज देखो ये उसमें से धीरे-धीरे करके बाहर निकल। और ये सारे जो नेचुरल डॉक्टर्स हैं, इनकी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, हम इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं ये करें? अपनी एक लाइफ़स्टाइल ही तो चेंज करने की बात है ना। तो इसीलिए ये सेशन में मैंने उनकी परमिशन से ही ये, या हम ज़्यादा उनके डिटेल्स तो आपको नहीं दे सकते, उनके बहुत सारी जगह रिपोर्ट्स भी उन्होंने करवाए, तो शॉर्ट में यही कहेंगे कि थी प्रॉब्लम, लेकिन अब उसमें से वो 95% निकल गए, और उसके साथ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, अब मंज़िल दूर है। तो मैं आप लोगों के साथ एक जो रेमेडी है, शांति की सर्वश्रेष्ठ औषधि, वो कैसे लेनी है, वो उसकी कॉमेंट्री किस टाइप की, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। लेकिन मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेके पूछना चाहूँगी, किसी को कुछ पूछना है तो हम पहले वो देख लेते हैं। सिस्टर समर्पिता। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड जी। इवनिंग।
मुझे पूरी उसमें भी डॉक्टर है, तो हाउ डू यूज स्लीप इन क्यूरिंग दिस पर्सन? स्लीप का भी कुछ रोल था क्या? वही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी, अभी आ रही है? अभी? हाँ हाँ। हेलो। जी जी। जी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि स्लीप कैसे किया आप? जैसे स्लीप भी आप मेंशन किया ना, एक नेचुरल डॉक्टर है, तो स्लीप को भी यूज किया क्या कुछ ट्रीटमेंट के लिए? बस यही जानना है। जी। हेलो, आपका आवाज बीच में कट होता है मैम। सिस्टर गुरप्रीत ये पूछना चाह रहे हैं कि स्लीप को कैसे यूज किया इस ट्रीटमेंट में। स्लीप को इसमें ऐसा है कि स्लीप मैनेजमेंट के बारे में अगर कुछ आइडिया हो तो वो पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। स्लीप या जो हमारी नेचुरल नींद है, जैसे आइडियल जो टाइम है हमारा 10 से सुबह आप 4 बजे का, ठीक है, तो उसी टाइम पे सोना चाहिए। अगर उसमें कैसा होता है ना कि हमारी नींद के 3 पार्ट होते हैं। जब हम 10 बजे सो जाते हैं तो उसके 3 घंटे के बाद जो है वो हमारा ब्लड फ्लो जो होता है शरीर शरीर का, या फिर आप कहेंगे कि एक एनर्जी वो शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे अगर वो डाइजेशन, पहले तो डाइजेशन प्रोसेस चल रही होती है, उसके बाद क्या होता है कि वो डाइजेशन में जैसे डाइजेस्ट कर लिया है पूरा, तो उसके बाद वो उसके जो भी पोर्शन है वो बॉडी के हर एक पार्ट को कैसे पहुंचाए, क्लीनिंग कैसे हो, क्योंकि रात में मैक्सिमम क्लीनिंग होती है स्लीप। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा अगर लेट सोती हूँ, तो मैं 10 की जगह 12 बजे सोती हूँ, तो आप सोचोगे कि मैं लेट रिपेयरिंग होगी मेरी बॉडी की, तो लेट रिपेयरिंग नहीं होती। एक तो वो होती है या तो वो नहीं होती। बीच का हमारा जो नींद का हिस्सा होता है उसमें फिजिकली पूरा हम रिलैक्स होते हैं, वन बाय वन हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है, हमारी जो 7 सिस्टम है बॉडी में, वो वन बाय वन रिलैक्स होती है, ठीक है। वो रिलैक्स अगर नहीं होती है तो हम डीप स्लीप में नहीं जाएंगे। और थर्ड पार्ट जो होता है सुबह का, जो हमारा 2-2:30 बजे के बाद का 4 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें हमारी माइंड की रिपेयरिंग होती है। वो कब होती है? जब हम पूरी तरह से फिजिकली रिलैक्स। अगर हम फिजिकली रिलैक्स नहीं, हम डीप स्लीप में नहीं गए, तो फिर हमारे जो जैसे मेंटली रिपेयरिंग का मतलब है किसी से हम दुखी हुए, कोई इंसिडेंट हमको बहुत मतलब डिस्टर्ब हुए हम लोग, तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होती। तो स्लीप नेचुरली हमको ऐसी चीज मिली है ना कि हम उसका यूज जरूर करें। वो हमको मिली ही इसलिए है कि पूरे दिन में हमारी बॉडी का, माइंड का जो भी डैमेज हुआ है वो स्लीप के थ्रू वापस रिकवर हो, और फिर हम हमारा नेक्स्ट डे जो है वो फिर से स्टार्ट करें। अभी कैसा हो गया ना कि हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं, चल पढ़ाई कर, एग्जाम्स है, तो नींद में से टाइम निकाल के पढ़ेगा बच्चा, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उसका जो अंदर डेली रूटीन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ ना, वो मिस हो गया। अब बॉडी पहले तो क्या करती है कि पहले वो ट्राई करती है ना कि चलो भाई नहीं हुआ रिपेयरिंग, मतलब ट्राई करती है, उसमें वो भी सिस्टम है कि हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। लेकिन नेक्स्ट डे भी वही, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो वो वही यही सीखते हैं कि भाई नहीं, ऑफिस का काम है या कुछ भी है तो नींद में से टाइम निकाल के वो काम कंप्लीट करो, या फिर अपनी बॉडी रेस्ट मांग रही है लेकिन उसको रेस्ट नहीं दो, उसमें भी काम करो, या फिर रात को लेट सो जाओ और सुबह फिर वापस जल्दी नहीं उठो, तो पूरा पूरा जो उसका वो सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं ये आपको एक जनरल खाली बता रही हूँ, इसमें काफी सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे अगर आप देखोगे तो नींद जो है वो एक डॉक्टर है। अगर आप नींद का सही इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे।
तो हम लोग ये नेचुरल रेमेडीज, नेचुरल डॉक्टर छोड़ के फिर हम ऐसे ट्रीटमेंट पे जाते हैं कि जहाँ पे पूरा इलाज है ही नहीं, वहाँ पे साइड इफेक्ट है या तो फिर दूसरी बहुत सारी चीजें, पैसा खर्च होता है। लेकिन ये नेचुरली हमको फ्री में मिली हुई चीज, तो इसका हमको ज्यादा यूज करना चाहिए। आप स्लीप मैनेजमेंट का थोड़ा पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एक्जैक्टली क्या होता है, बहुत कुछ होता There is है। another और question. आप बोलेंगे कुछ? हाँ. प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, उनका क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल क्या था? हाँ, उनका अलग अलग टाइम पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन था। उनको मेजर प्रॉब्लम तक नहीं हो गए थे, उनका जो लेवल था वो इतना नहीं गया था। मेरे पास अभी जस्ट इसके पहले आया था मोबाइल में, इसलिए मैं वो आपको पढ़ के नहीं सुना सकती। लेकिन उनका वो लेवल पे नहीं गया था कि डायलिसिस इमीडिएट स्टार्ट करना पड़े, लेकिन उनको वो वार्निंग मिली। और अभी जो लेटेस्ट उनके रिपोर्ट आए तो वो प्रॉब्लम में से ऑलमोस्ट बाहर आ गए, कंप्लीटली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट बाहर आ गए। कि अभी उनको मतलब सबको होप है कि नहीं नहीं ये कोई जो बड़ा इश्यू बचने वाला था, तो इस टाइप का भी नहीं, इस टाइप का भी कोई बड़ा इश्यू नहीं कि उनको कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत है या डायलिसिस की जरूरत है, इस टाइप का भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम साइड बाय साइड डॉक्टर को भी कंसल्ट कर रहे कि वो दिखा रहे कि वाकई कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। और ट्रीटमेंट जो है वो यही फॉलो कर, मेडिसिन उन्होंने किसी तरह की कोई। Hello. Hello, sister. I would like to share my experience on this. I would like to tell that my husband got heart attack. Almost 3 years back, and he got 2 stunts at that time. So almost most of the things that you shared here, na, we are trying on a few of these since last 2.5 years. And at that time, his heart was working around 28% was his heart efficiency. And we just got it checked recently. It has turned to 65%, which is the maximum. So I would like to tell everybody that yes, this works. In my case, I have seen working in my own family. These things really work not only for Yeah. the kidney purpose, but it has worked for the heart purpose also. So I agree with her, whatever she has said. जैसे आपने कहा ना कि आपने कुछ चीजें ट्राई की, ठीक है। अभी हमने क्या किया था यहाँ पे कि हमने स्ट्रिक्टली ये सारा जो बताया ना वो सब कुछ फॉलो किया। तो वो एक डिफरेंस है कि वो जल्दी उसके रिजल्ट आए। कि भी प्राणायाम करना है तो पूरा अलर्ट होके किया उन्होंने, पूरा मतलब वो हर एक चीज अच्छे से follow नहीं, हमें इतनी सारी चीजें पता भी नहीं थी ना। हमें तो इतनी कुछ चीजें आज मुझे जो सुनी थी, जस्ट हल्का हल्का ट्राई किया था, तो आज मुझे हाँ रिकन्फर्म हो गया। यस यस, दीज देयर आर फ्यू अदर एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपने किए हैं, लेकिन वो मैं देख रही हूँ कि हमने भी मिलेट्स पे सन गेजिंग पे गए, एंड फ्यू थिंग्स वी हैव ट्राइड एंड वी हैव रियली फाउंड रिजल्ट इन दिस। इसमें कुछ और ट्रीटमेंट भी होती है नेचुरोपैथी में कि कटी स्नान, मीन्स आपका जो कमर का पोर्शन में होता है गुनगुने पानी में, और आप कर सकते हो। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और ये डाइट जो मैं अभी आपको ब्रीफ करने वाली हूँ उनका, लास्ट में अभी उनका जो डाइट है कि वो 16 आवर फास्टिंग करते हैं। जैसे 5 o'clock इवनिंग वो खाना खा लेते हैं अच्छे से पेट भर के, मिलेट वाला या तो फिर ज्वार बाजरे की रोटी, सब्जी, सैलेड, सूप, ठीक है।
और सारा मेजरमेंट करके सैलेड भी है जो हमारे वेट के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 20, मतलब 250 ग्राम 300 ग्राम ऑलमोस्ट इतना ही होता है। तो इस तरह से वो खाना खाते हैं। फिर लास्ट टू लास्ट वो 9-10 बजे रात को पानी पी लेते हैं और उसके बाद सुबह 9:30 बजे वो फ्रूट जूस पियेंगे। के 1-1.5 घंटे के बाद वो फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स में भी सीजनल और एट ए टाइम 1 और 2, बस इतने, जैसे मिक्स फ्रूट नहीं खाएंगे। उसके बाद वो लंच में सूप सैलेड लेते हैं, कभी कभी सब्जी लेते हैं, मिक्स सब्जी जो रस्से वाली सब्जी होती है। और उसके बाद दोपहर को ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो सोक करके लेते हैं। उसकी भी क्वांटिटी जैसे 2 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट, इस तरह से वो उसको सोक करके लेते हैं। जैसे सुबह सोक करके रख दिए, फिर 4 बजे वो ले लेंगे इस टाइप का। फिर 5 बजे जो है वो अपना खाना खा लेते हैं, 5-5:30 वो खाना अच्छे से खा लेते हैं। तो ये डाइट वो भी फॉलो कर रहे हैं और बाकी की सारी चीज़ें तो है। अ, ये डाइट मुझे लगता है सबके लिए सही है। एक क्वेश्चन जो अभी आया था कि दूसरे भी कोई डिजीज हो, आपने ये पूरा समझ लिया होगा कि ये सारे नेचुरल डॉक्टर, ऐसा इनका नहीं है कि भाई हम ये इसी को ठीक करेंगे, ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इवन हम लोग खुद भी ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और हम लोगों ने भी ये रिजल्ट देखी। ये मैं आज मतलब एक पेशेंट का केस स्टडी ठीक कर रही थी, लेकिन ये पूरा सुनने के बाद हम अच्छे से समझ सकते हैं कि नेचुरल डॉक्टर्स है और ये हर किसी को, हर एक बॉडी ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। Sister, there's another question कि what are the other diseases that you have experimented on? मतलब ये ट्रीटमेंट जो है कुछ, मतलब ये डायलिसिस वाला का छोड़ के और कुछ ऐसे हैं, जैसे सिस्टर पूनम ने कहा कि दे वर वर्किंग ऑन दी हार्ट, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट आपने ऐसे किए हैं? ब्लड प्रेशर जिनका इतना मतलब हाई रहता, फ्लक्चुएशन रहता था उनके, लेडी है वो। ये मैं जो बात कर रही हूँ ना, हम लोग अंकलेश्वर गुजरात से हैं। अंकलेश्वर में है ये हॉस्पिटल। उनका मतलब उनके डॉक्टर ने तो उनको बता दिया था कि आप है ना कभी अकेले मत रहना, कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन में आईसीयू में एडमिट करते थे। और दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने उनको तो हमने ये ग्रेन्स जो है वो काफी टाइम तक बंद रखा था, क्योंकि वो बॉडी जो है वो इतना मतलब ग्रेन्स को कैसे है ना पचाने में टाइम लगता है, तो उसका भी बॉडी पे लोड आता है। तो कुछ पेशेंट को हम लोग थोड़े दिन ऐसे भी रखते हैं। उनको फ्रूट जूस और वो सारी इंटेक उनका चालू था, तो उनको फ्रूट जूस पे रखा। और 3 महीने के बाद उनका रिजल्ट आया कि उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। इवन उनको एक गायनिक का भी प्रॉब्लम था, और जिसका तो उनका सर्जरी का डेट भी फाइनल हुआ लास्ट मई। तो अभी उन्होंने रिपोर्ट निकाला, वो अभी सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, टाइम लगा उनको, उनको भी ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स हो गए। उनके मल्टीपल प्रॉब्लम भी थे, लेकिन मेजर ब्लड प्रेशर का था और कॉन्स्टिपेशन का था। कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो वो आप पहले सॉल्व करो, नेचुरली सॉल्व करो, ये डाइट से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम लोगों ने देखा। एक पेशेंट थे जिनको कैंसर ट्रीटमेंट उन्होंने करवाई थी 3-4 साल पहले। कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट में उनका एक लेफ्ट हैंड जो था वो एक बिल्कुल इतना मतलब हेवी हो गया था, हाथी के जैसा। और वो उसका वजन भी होता था, वो ऐसे स्टिफ भी होता था। और उसकी फिर उन्होंने बहुत जगह पे ट्राई किया, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमारे पास आए। उनका तीसरे दिन से ही वो हाथ जो है वो नरम होने लगा, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आने लगी, तो ऐसे सब मुट्ठी भी बंद नहीं कर सकते थे वो। वो हो गया। फिर 1 वीक के बाद तो वो आधा हो गया, और उनको हमने जूस पे रखा था। और बाकी के सारा मतलब प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सब कुछ तो इतना 20
2 डेज के बाद वो वापस हमको मिल, बहुत थोड़ा रह गया था, थोड़ा। ऐसे बहुत सारे केस है जिसका लीवर का प्रॉब्लम था, 90% लीवर डैमेज हुआ था, उनको उनका भी रिवर्स हो रहा है। उल्टियाँ होती तो उनको तो पेट में कुछ रहता ही नहीं, तब उनको लगता नहीं था कि भाई मुझे जिंदगी में कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है। हाँ, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो आदत होती है भाई एक टैबलेट लो और बस ठीक लगे, तो उस टाइप का। लेकिन अपनी बॉडी को टाइम देना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी जो है वो में जो ठीक होने की पावर होती है के ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, जैसे बीट नहीं बनाना है और लो हम लोग बाहर से बीट, सोल्यूशन तो उसको कहते हैं ना कि हमारी बॉडी फिर से बीट बनाए। तो हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट है कि जिसका T12 T3 ऐसे सब प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे टीवी में इसमें तो देखा ही है कि भी हम, तो हम जैसे होते हुए दूर जा रहे हैं और बिल्कुल स्पेस हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस में हम बिल्कुल अकेले हैं, अब वहाँ पे बहुत गहरी शांति है, वहाँ पे कोई आवाज नहीं है, वहाँ पे डे है नहीं है ना, डे नाइट कुछ नहीं होता है, ईयर मंथ कुछ नहीं होता है, एक जैसा टाइम होता है। तो वहाँ पे अपने आप को ले जाके रिलैक्स करें, उसको एक्सपीरियंस करें। तो ये मैं कॉमेंट्री से सिखाती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत डीप स्लीप मिलती है, पेशेंट वो स्पेस में जाके सो जाते हैं। तो मैं तो वापस ले आती हूँ कॉमेंट्री से, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आप सो जाओगे, और सुबह जो नींद मिलेगी ना आपको, तो आपको सच में लगेगा कि इसको कहते हैं नींद। ठीक है, तो रेडी, आप अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने ब्रीदिंग पे पूरा फोकस कीजिए, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कीजिए। अपने ब्रीदिंग को देखिए ध्यान से कि कैसे आप डीप ब्रीदिंग कर, अपने आसपास जो भी आवाज आ रही है उसकी तरफ ध्यान लेके जाएंगे, तो अच्छे पूरा फोकस अपने दोनों पाँव की उंगलियों पे ले जाए, फील करेंगे कि पाँव में कहीं भी कोई दर्द है, इसी तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे, दोनों पाँव को रिलैक्स करेंगे, को ढीला छोड़ देंगे, अपना फोकस अपने पेट पे ले जाएंगे, अपने हार्ट पे ले जाएंगे, अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करेंगे, अपने शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जमीन पे जैसे कोई जिम्मेदारी थोड़ी भी ऊपर माए है, आसमान में उड़ता है, बिल्कुल आराम से वैसे उड़ रहा। और जैसे इस बादलों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, और हम बिल्कुल यहाँ से निकल के ब्लू प्लैनेट से अपने
से भी दूर जा रहे हैं, आगे बढ़ चुके, और हम स्पेस में, स्पेस में जहां भी नजर जाती है सिर्फ स्टार्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्टार्स। एक जैसा ही सीन है, कहीं भी देखो एक जैसा ही सीन। यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है, डे नहीं है, नाइट नहीं है, बिल्कुल एक जैसा सब। और थोड़ी देर एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे कितनी गहरी, यहाँ पे तो कुछ सोचने की भी जरूरत है। डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स है, अलग अलग कलर्स है, और यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री है, अकेले है, और बिल्कुल सेफ। थोड़ी देर एक्सपीरियंस करके हम वापस अपने अर्थ की तरफ आएंगे, और धीरे धीरे आसमान से होते हुए वापस बादलों से होते हुए नीचे अपने कमरे में, और इस फिर से अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान लेके जाएंगे। अपनी ब्रीदिंग को देखेंगे, लंबी है और बोलते नींद नहीं लेनी मुझे, अच्छी से ही मैं अपना माइंड को हटा देती हूँ, दूसरी ही बातें सोचती। माइंड माइंड जो है ना वो थकता नहीं है, हमारी बॉडी थकती है, माइंड नहीं थकता। माइंड का थकना क्या होता है, आप उसको दूसरा कुछ सोचने के लिए दे दो ना तो वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। तो वो जो नींद होती है, दोनों आप एक्सपीरियंस करके देखिए, मैं नहीं कहती। तो ये बहुत की दवाई है नींद। तो उसको जरूर से यूज का डीपली मैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सबसे मुझे जो अच्छा लगा ये सेशन में ये था कि आपने जो कहा कि पेशेंट को हमने बोला कि साइलेंस में रहने के लिए, साइलेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। हम यूजुअली कुछ भी हमको डायग्नोसिस होता है तो हम लोग भागते रहते हैं, या फिर कुछ भी हमको डिस्कम्फर्ट होती रहती है तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हमारे पास उतना टाइम तो नहीं होता है अंदर झांकने का। वी डोंट टेक दैट इनर जर्नी। तो मुझे ये सीखने को मिला कि चाहे हम हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, हम वो साइलेंस की प्रैक्टिस करें और वो
हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो जो बोलना चाहते हैं उसको पहले सुने, सो दैट उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरी कर पाए, तो हम नेचुरली खुद को हील कर सकते हैं. दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस सेशन, एंड थैंक